गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। और चारों तरफ कोरोना वायरस फैला है, तो मेरा फ्रेंड उमेश मेरे साथ है। उमेश, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि आजकल चारों तरफ कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला है, तो लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या क्या बातें चल रही हैं, या फिर डॉक्टर्स या गवर्नमेंट आपको क्या बता रही है, क्या करना चाहिए आपको अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग मास्क और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा? अभी तक यही है कि जैसे कोई इसका तो मेडिसिन वगैरह नहीं निकला है। बिल्कुल। तो बस वही है कि हम लोग होम रेमेडीज वगैरह फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। या आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, जिससे हमारा मतलब इम्यूनिटी। हाँ हमारा ठीक है। लोग बहुत सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे बता रहे हैं कि ये काढ़ा लीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, या फिर कुछ मार्केट में मेडिसिन आ रही हैं, इम्यूनिटी बूस्टर बोला जा रहा है जिनको, या कुछ ऑयल्स भी आ रहे हैं। मैं तो आजकल एडवर्टीजमेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे ऑयल्स भी आ रहे हैं मार्केट में, वो बोल रहे हैं नहीं ये इम्यूनिटी बूस्टर है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उमेश, जो हमें कोई नहीं बता रहा है, कि हमारी बॉडी में अगर हमें इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखना है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना है, एक्टिव रखना है, तो हमें बॉडी में जिंक बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जिंक की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। ठीक है, जिंक के बारे में तुमने पहले भी सुना होगा। तो जिंक एक्चुअली एक ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट मतलब हमारी बॉडी में जो क्वांटिटीज जो चाहिए जिंक की, वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। बट कम क्वांटिटी में चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंक कम इंपॉर्टेंट है। जिंक एक्चुअली हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इवन अगर आप आज कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले की बात करेंगे, तो जब सर्दी खांसी जुकाम में बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे वो जिंक प्रिस्क्राइब करते थे। ठीक है। तो जिंक जो है दैट इज़ अ प्रूवन एंटीवायरल। वाई इट इज़ अ प्रूवन एंटीवायरल? क्योंकि हमारे वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखता है। अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है उससे बचाने के लिए आपको जिंक की बहुत ज़रूरत है। बिना जिंक के आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, दुरुस्त नहीं रहेगा, आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकता है। सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जिंक के सिर्फ इम्यूनिटी में रोल नहीं है। जिंक का अगर हम इम्यूनिटी में बात करें तो हमारे बॉडी में एक इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है, एक अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है। दोनों, इन्नेट इम्यून सिस्टम मतलब इन्नेट राइट फ्रॉम बर्थ जो प्रेजेंट होता है, और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो उम्र के साथ अडेप्ट करते रहते हैं, अलग अलग एंटीजन्स हमारी बॉडी को आके अटैक करते हैं और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनता है। उसमें टी सेल्स और बी सेल्स का रोल होता है। तो बोथ इन्नेट इम्यून सिस्टम एज वेल अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आपको जिंक की जरूरत होती है। बिना जिंक के आपका ना इन्नेट इम्यून सिस्टम काम करेगा, ना अडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम करेगा। ठीक है। दुनिया का कोई भी काढ़ा आप पी लीजिए, दुनिया की कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर आप ले लीजिए, अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं है, और इवन अगर कल को वैक्सीन भी आ जाती है ना कोरोना वायरस की, अगर वैक्सीन भी आ जाती है, या दुनिया की कोई भी वैक्सीन है अगर आप ले रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जिंक नहीं है, तो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप हो पाएगा। तो जिंक का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी में। एक ग्लैंड होता है यहाँ पर, थाइमस, जिसको बोलते हैं थाइमस। हमारी बोन्स में, बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स, उसमें से लिम्फोसाइट्स आके मेच्योर होते हैं थाइमस में। ठीक है। वो टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थाइमस की फंक्शनिंग के लिए भी जिंक जो है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इम्यूनिटी की अगर मैं बात ना करूँ, तो इवन डीएनए सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, डीएनए के बारे में आपने सुना होगा। डीएनए सिंथेसिस, सेल्स की रिपेयर में जिंक का, और बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिसमें जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना जिंक के बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में कैरी आउट नहीं हो सकते। ठीक है। अगर बात मैं करूं स्किन की, तो स्किन को हेल्दी रखने में, वूंड हीलिंग में, अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो वूंड हीलिंग में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं है तो आपकी वूंड जो है, घाव जो है, वो ठीक से भरेंगे नहीं, जल्दी भरेंगे नहीं। आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाएगी, बहुत ही रफल्ड हो जाएगी, डेड स्किन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके बालों की बात करूँ तो बाल बहुत रूखे हो जाएंगे, और जैसे मैंने बताया डेड स्किन अगर बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी में डेंड्रफ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको जिंक की डेफिशिएंसी में होने लगेंगे। ठीक है। ये तो बात होगी इम्यूनिटी की, वुंड हीलिंग की, स्किन की और हेयर्स की। अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन की,
ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का जो बॉडी बिल्डर्स हैं उन्होंने नाम सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल हार्मोन है, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन बोलते नहीं, हमें टेस्टोस्टेरोन एनहेंसिंग फूड्स खाने हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो हमारा मसल ज़्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए भी जिंक जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए नहीं, अगर आप बात करें कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, स्पर्म की इनफ स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए भी जिंक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, मेल फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो ये आपको नामर्द भी बना सकता है जिंक जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर ना हो। तो इसके बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस हैं, जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिंक के वो बता दिए। अब भाई जिंक कितना इम्पोर्टेंट है तो वो हमें मिलता कहाँ से है, और अगर बात करें हम खाने की तो जितने भी एनिमल सोर्स के फूड आइटम्स हैं ना, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, सी फूड हो गया, ऑयस्टर्स हो गए, इसमें जिंक जो है बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। और अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो सीरियल्स में, पल्सेस में, नट्स में, इसमें भी जिंक जो है, इवन पंपकिन सीड बोलते हैं कि बहुत ही रिच सोर्स है जिंक का, तो इन सभी में जिंक जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जिंक जो है वो हमें सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए, ट्रेस अमाउंट्स मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो अब आप बोलेंगे कि भाई सभी फूड आइटम में तो ऑलमोस्ट जिंक है, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी जो है वो हमें कैसे हो सकती है। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जिंक की बहुत सारी टैबलेट्स भी मिलती हैं। तो अगर फूड में ऑलरेडी जिंक है तो हमें मार्केट से ये मल्टी मिनरल जो टैबलेट्स होती हैं, जिंकोविट हो गई, A to Z सिरप हो गया, ये सब लेने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग खाते भी हैं, जिंकोविट खाते हैं, A to Z सिरप पीते हैं, जिससे आपकी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ये मिनरल्स इंक्लूडिंग जिंक रहे आपकी बॉडी में। तो अगर खाने में ऑलरेडी ये सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं हम, क्यों? देखिए, खाने में सफिशिएंट क्वांटिटी में जिंक तो होता है, बट खाने में एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड भी होता है जिसको बोलते हैं हम फाइटिन। अब फाइटिन किस में होता है, जितनी भी आप सीरियल्स, मैंने आपकी बात की सीरियल्स, चावल हो गया, गेहूं हो गया जो हम खाते हैं, और जितनी पल्सेस होती हैं, ठीक है, किडनी बीन्स हो गई, दालें हो गई, चना हो गया, और ये जो नट्स होते हैं, नट्स मतलब ग्राउंड नट हो गया, बादाम हो गया, इन सब में एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फाइटिन। अब फाइटिन क्या करता है, फाइटिन जिंक को जकड़ के रख लेता है। जब हम खाते हैं, खाने को खाते हैं, तो खाने में मिनरल्स भी होते हैं, सिर्फ जिंक को ही नहीं, ये और भी मिनरल्स को, जैसे आयरन और मैग्नीज, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो जब हम खाना खाते हैं तो जिंक तो हमारी बॉडी में जाता ही है, एट द सेम टाइम हमारी बॉडी में फाइटिन भी जाता है, ठीक है, जो कि इन फूड आइटम्स में सफिशिएंटली अवेलेबल होता है। तो वो जिंक को, सिर्फ जिंक को ही नहीं, और भी मिनरल्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो हमारी बॉडी में जिंक चाहिए सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स में, बहुत ही कम क्वांटिटी में, और हमारे खाने में है भी, बट वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो एज सच हमारी बॉडी से निकल जाता है बाहर। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, फाइटिन तो एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है। तो हम कैसे अपने खाने को उस तरीके से मॉड्यूलेट करें, कैसे अपने खाने की हैबिट्स को चेंज करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जिंक जो है ऑब्जॉर्ब हो जाए। उसके लिए मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल तरीके बताऊंगा जो लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, जिससे आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ जिंक आपकी बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी जिंक की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नंबर 1 जो तरीका है वो है सोकिंग। पुराने ज़माने में, अभी के ज़माने में भी अगर आप अपने दादा और अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो उनके भी ये प्रैक्टिस है, खाने को, दालों को ओवरनाइट भिगो के रखना, अगले दिन पकाने से पहले उसको ओवरनाइट भिगो के रखना। तो सोकिंग से क्या होता है कि फाइटिन जो है ना, बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइटिन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है आपके खाने से। अगर आप दालें जो पकाते हैं उसको एक रात, राजमा आपको बनाना है, चना आपको बनाना है, मूंग की दाल आपको बनानी है, अगर आप उसको एक रात पहले भिगो के रख दें, और भिगोने से पहले उसको थोड़ा सा पानी जिसमें भिगो रहे हैं उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म गर्म कर लें, अगर उसको अगर आप ओवरनाइट भिगो के रखते हैं तो सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइटिन अगले दिन कम हो जाएगा। फाइटिन कम हो जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ जिंक की नहीं, और भी मिनरल्स की बायोअवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। नंबर 2 हो गया स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर से स्प्राउटिंग होता है। देखिए, जो सीड है, ये जो सीड मैं आपको दिखाता हूँ, ये चने का सीड है, ठीक है। ये देखा जाए तो इसमें लाइफ है, ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये डेड है,
बट ये क्वाइट स्टेज में है, क्यूसेंट स्टेज में, ठीक है। बट अगर इसको आप ओवरनाइट सोक करके रख दें और अगले दिन इसको किसी कपड़े में बांध के रख लें तो इसमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। अब स्प्राउटिंग में क्या होता है कि इसमें जो फाइटिन होता है ना, फाइटिन में क्या होता है, एक्चुअली मोस्टली इनोसिटोल होता है जो कि एनर्जी सोर्स होता है प्लांट के लिए, ठीक है। और इसमें फॉस्फोरस होता है, दोनों एनर्जी भी चाहिए स्प्राउटिंग के लिए, प्लांट को एनर्जी भी चाहिए और फॉस्फोरस भी चाहिए। तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए प्लांट जो है एक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं फाइटेज जो है वो फाइटिन को स्प्राउटिंग के प्रोसेस के दौरान फाइटेज जो एंजाइम है वो फाइटिन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और अगर फाइटिन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपकी बॉडी में फाइटिन नहीं जाएगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो है आपकी बॉडी में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं अगर फाइटिन की बात करूं, स्प्राउटिंग के एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, जब लाइफ लेने लगता है, सीड एक लाइफ लेने लगता है, लाइफ फॉर्म में आने लगता है, तो उसमें बहुत सारे सीड में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको स्प्राउटिंग के फायदे बताने लगूं तो एक शायद मुझे सेपरेट एक वीडियो बनाना पड़ेगा, इतने फायदे हैं स्प्राउटिंग के, बट मैं आपको एक जिस्ट बता देता हूं, ठीक है। जो स्प्राउटिंग के दौरान बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उससे प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मार्केट से क्या करते हैं, मार्केट से प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप 100 रुपये किलो चना खरीद रहे हैं तो अगर आपको आधा प्रोटीन मिल रहा है और अगर प्रोटीन डबल हो जाए तो आपका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, है ना। तो जब स्प्राउटिंग हम करते हैं उससे जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, उससे आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्ब होने वाला प्रोटीन होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सिर्फ प्रोटीन की बात ना करें, और भी बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट में भी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं, जिससे जो स्प्राउटिंग से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है सीड का वो कई गुना बढ़ जाता है। तो स्प्राउटिंग का ये बायोअवेलेबिलिटी, जिंक की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने में तो रोल है ही है, उसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी, उसमें जो प्रोमिनेंट है वो प्रोटीन है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्प्राउटिंग का। तो स्प्राउटिंग इतना फायदेमंद है। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा जिंक की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो है फर्मेंटेशन। अब जहाँ मैं रहता हूँ, अभी उड़ीसा में रहता हूँ, भुवनेश्वर में जाता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारा फर्मेंटेड फूड खाया जाता है। उसमें से एक फर्मेंटेड फूड जो है वो है पखाल भात। उसमें क्या किया जाता है, चावल को ओवरनाइट भिगो के रख दिया जाता है, अगले दिन वो थोड़ा बहुत फर्मेंटेड हो जाता है, थोड़ा उसका टेस्ट उमेश खट्टा हो जाता है ना, फर्मेंटेशन होता है उसमें, है ना। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं या फिर जो यीस्ट होती है, इसमें भी ये फाइटेज एंजाइम सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है जो कि फाइटिन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो जो भी हम फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, जैसे कि ये मैंने तुम्हें एक राइस का एग्जांपल दिया, इडली हो गया, डोसा हो गया, कुछ लोग ये रागी को भी फर्मेंट करके खाते हैं, ठीक है। तो जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं, फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन से फाइटिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और अगर फाइटिन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सिर्फ जिंक ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे मिनरल्स की बायोअवेलेबिलिटी आपके शरीर में बढ़ जाएंगी। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो का एक जिस्ट आपको बताऊं तो आपकी बॉडी में जिंक बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए। सिर्फ इम्यून सिस्टम के नहीं, इसके बहुत सारे डाइवर्स रोल हैं, बट क्योंकि आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला हुआ है तो जिंक आपकी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। पूरी उम्र आप जिंकोविट की टैबलेट A to Z का सिरप आप पूरी उम्र नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करने हैं, आपके खाने की हैबिट्स में ऐसे चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आपकी जिंक की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाए। वो चेंजेस क्या हैं? बहुत ही सिंपल चेंजेस हैं, घर में सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज सोकिंग। ओवरनाइट सोकिंग करके रखिए, दालें जो आप पकाते हैं उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए। नंबर 2 इज स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग भी आप घर में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। स्प्राउटिंग से सिर्फ जिंक की बायोअवेलेबिलिटी या और आयरन की बायोअवेलेबिलिटी, ऑल मिनरल्स की बायोअवेलेबिलिटी तो इंक्रीज होती है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और भी आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है सीड की, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है पल्सेस की, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है सपोज किडनी बीन्स की, चने की, वो कई गुना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो नंबर 2 हो गया स्प्राउटिंग। और नंबर 3 इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेड फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा, और भी उसके बहुत सारे फायदे हैं, बट उसका एक फायदा ये है कि वो फाइटिन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में जिंक की बायोअवेलेबिलिटी जो है बढ़ जाती है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।